शुरुआत उस शब्द के साथ करेंगे जिसके लिए हमारा दावा है कि इस शब्द को ज्यादातर लोगों ने अभी हाल ही में जाना होगा, इसे समझा होगा। इस शब्द के बारे में लोगों को कुछ दिनों पहले पता लगा होगा और यह शब्द क्या है? यह शब्द है जेन ज़ी, यानी वो युवा जो साल 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए और जिनकी उम्र 2025 में 13 से 28 साल के बीच है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल ऐसे कई देशों का उदाहरण है जहां इन जेन ज़ी ने सत्ता तक को अपने दम पर बदल डाला। लेकिन आज हम बात करेंगे भारत के जेन ज़ी की, जो देश की शक्ति है, जो देश की उम्मीद है, देश का भविष्य है। और इसलिए आज दुनिया भर के जेन ज़ी को पीएम मोदी की बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी ने आज भारत के जेन ज़ी को जिस तरह से डिफाइन किया है वो पूरी दुनिया के जनरेशन ज़ी को यह बताने वाला है कि कैसे भारत के युवा देश की प्रगति में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं, देश को अपने दम पर आगे लेकर जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे देश की युवा शक्ति को अगर सही राह मिल जाए तो वो देश को स्वर्णिम भविष्य की ओर ले जाने की ताकत रखते हैं। आपको बताएं कि पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के इंफिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भारत के जनरेशन ज़ी यानी जेन ज़ी के बारे में उन बातों को बताया जिसे सुन आज देश का हर एक युवा उत्साहित होगा, खुश होगा और यही सोच रहा होगा कि हाउ कैन ही मेक इंडिया प्राउड। पीएम मोदी ने आज दुनिया को बताया कि कैसे भारत का जेन ज़ी सबसे अलग है। उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि भारत के जेन ज़ी इंजीनियर बन रहे हैं, कोडर बन रहे हैं, डिजाइनर बन रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि भारत के जेन ज़ी ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जो कुछ साल पहले तक अकल्पनीय थे। अब आप ये समझ सकते हैं कि हाउ इंडियन जनरेशन ज़ी इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड और क्यों हमारे युवा देश की शान भी है और हमारा मान भी। हर क्षेत्र में भारत के युवा हमारे जेन ज़ी नए समाधान दे रहे हैं। मैं दुनिया के जेन ज़ी को भी बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर जेन ज़ी के लिए सच्चे अर्थ में कहीं से प्रेरणा मिल सकती है तो भारत के जेन ज़ी से मिल सकती है। आप ये समझ सकते हैं कि जब देश का पीएम अपने युवाओं पर इतना भरोसा करता हो, उन्हें देश का निर्माण करता मानता हो, तो उस देश के युवाओं को कितना बड़ा सपोर्ट सरकार की तरफ से मिल रहा होगा। आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि कैसे और देशों के जेन ज़ी में अपने देश की सरकारों के लिए एक असंतोष पनपा है, जिसके चलते उनके देश में अराजकता फैली, सड़कों पर आगजनी हुई, खून बहाया गया और यहां तक कि तख्ता पलट तक इन जेन ज़ी ने अपने देश में कर डाला। साल 2022 श्रीलंका में ऐसा ही प्रदर्शन देखा गया था, जहां श्रीलंकाई प्रधानमंत्री गोटबाया राजपक्षे को इस्तीफा तक देना पड़ा। फिर आता है साल 2024, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत भागकर आना पड़ा। साल 2025 में नेपाल में भी जेन ज़ी आंदोलन के चलते नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना इस्तीफा देना पड़ा। साल 2025 में ही बिजली पानी की कमी, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, इसके चलते मदागास्कर में जेन ज़ी ने वन पीस झंडा अपनाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना को देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन भारत इन सब देशों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बात जब भारत के युवाओं की आती है तो यहाँ के जेन ज़ी की सोच भी अलग है, उनकी क्षमताएं भी अलग हैं और सरकार का उनको सपोर्ट भी पूरा है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस बात को जाहिर किया कि दुनिया भर के युवाओं को भारत के जेन ज़ी से प्रेरणा लेनी चाहिए। और पीएम मोदी का यह भरोसा देश के जेन ज़ी को लेकर यह बताने वाला है कि हमारे जेन ज़ी समस्या में नहीं, समाधान में भरोसा रखते हैं। वो अपनी क्रिएटिविटी, पॉजिटिव माइंडसेट
और कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए पूरी दुनिया के युवाओं के लिए आदर्श भी हैं। किसी भी देश के लिए उसके युवा उसका एसेट होते हैं और बात जब भारत की आती है तो ये तो वो देश है जो युवा शक्ति के लिए जाना जाता है। बीते एक दशक में अलग अलग सेक्टर्स में स्टार्टअप्स का नया दौर शुरू हुआ है। हर क्षेत्र में भारत के युवा, हमारे जैन जी नए समाधान दे रहे हैं और आज मैं दुनिया के जैन जी को भी बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर जैन जी के लिए सच्चे अर्थ में कहीं से प्रेरणा मिल सकती है तो भारत के जैन जी से मिल सकती है। भारत के जैन जी की जो क्रिएटिविटी है, भारत के जैन जी की जो पॉजिटिव माइंडसेट है, भारत के जैन जी की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये अपने आप में पूरी दुनिया की जैन जी के लिए आदर्श बन सकती है। अब आप ये समझ सकते हैं कि जैन जी के पास कितनी ताकत होती है। ये लोग ऊर्जावान होते हैं, किसी भी लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। इनमें सेल्फ डिटर्मिनेशन की कोई कमी नहीं होती, बस सिर्फ इन्हें राह दिखाने वाला कोई मिल जाए। और भारत के युवाओं का ये सौभाग्य है कि उनके पास प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिन्होंने हमेशा से युवाओं का साथ दिया, उनके बारे में सोचा, उन्हें हमेशा से आगे रखा। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि हर पॉलिटिक्स में ये जेन जी मोस्ट वांटेड रहे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हाल ही के दिनों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का युवाओं को लेकर आह्वान करना। आपने देखा होगा कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के दौरान एसआईआर का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया था। इस दौरान उन्होंने कई आरोप चुनाव आयोग पर लगाए और इस बीच उन्होंने जेन जी को भी संबोधित किया था। राहुल गांधी ने यह कहा था कि देश का युवा छात्र और जेन जी संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी रोकेंगे। उन्होंने जेन जी को पॉलिटिक्स में आने को कहा था, साथ ही यह भी कहा था कि वो हर वक्त जेन जी के साथ खड़े हैं। खास बात तो यह भी थी कि राहुल गांधी का यह स्टेटमेंट नेपाल में हुए जेन जी प्रोटेस्ट के बाद सामने आया था। The message is that India's Gen Z and youth have the power to restore our democracy. And by resisting this wholesale theft and murder of the Constitution and democracy. यहाँ साफ है, सबका प्रोस्पेक्ट अपना है, यानी नजरिया अपना है। प्रधानमंत्री मोदी देश के जेन जी को प्रोड्यूसर ऑफ नेशन मानते हैं, जबकि राहुल गांधी जेन जी के जरिए खुद की सत्ता की राह खोज रहे हैं। और गेंद अब पूरी तरह से युवाओं के ही पाले में है कि वो क्या चुनते हैं। तो आपको ये भी समझना होगा कि आखिर क्यों हर सियासी दल को इन जेन जी का साथ चाहिए, क्यों हर दल इन्हें दूर नहीं होने देना चाहता है। बीसीजी स्नैप की हालिया रिपोर्ट जो यूएन और सेंसस डेटा से मेल खाती है, उसके मुताबिक भारत में 2025 में जेन जी की आबादी 377 मिलियन यानी कि 377 मिलियन करीब 37.7 करोड़ है। और खास बात यह भी है कि भारत में जेन जी की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है, जो ग्लोबल एवरेज से 20 से 25% से ऊपर है। एक और खास बात यह भी है कि बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जेन जी की संख्या सबसे ज्यादा है। और आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से बिहार में एनडीए को एक तरफा जीत मिली, उसमें युवाओं का भी बड़ा योगदान रहा होगा।
देश रहा है जिसे यूथ एनर्जी के तौर पर पहचाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के युवाओं पर भरोसा है और ये भरोसा इसे और बल देता है। आप आज देख सकते हैं कि देश किस तरह से बदल रहा है, देश किस तरह से प्रगति कर रहा है, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री मोदी का वो विजन जिसमें युवाओं और महिला शक्ति को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह विश्वास कि जेन ज़ी सकारात्मक सोच के साथ देश बदलने की ताकत रखते हैं, वो सच होता हुआ भी कई बार दिखाई देता है और लगातार देश के जेन ज़ी इस ओर आगे बढ़ रहे हैं, देश का मान सम्मान और स्वाभिमान सबको बढ़ा रहे हैं।